छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मान करके मित्रों, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अवतारी मानते हैं और सच में जब मुझे लगा कि अवतारी मानते हैं तो जब ये जाना उनको अपना आराध्य मान करके प्रतिदिन उन पर पुष्पांजलि करने वाले, उनको अपनी पूजा पद्धति से अपने उनको सर नवाने वाले आज के मुख्य वक्ता, युवाओं के चहेते आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह से मैं आग्रह करता हूं हम सबके बीच में आए और अपने आशीर्वचन से हम सबको अभिभूत करें। मैं रजवाड़ी जानता राजा के निमित्त आज यहाँ एकत्र हुए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिवार के सभी कर्मठ साथी, सभी सदस्य, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, आदरणीय श्री पंकज जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री राजेश जी, आदरणीय विनय जी और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हम सभी के अग्रज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आदरणीय आशीष भैया, मंच के सामने बैठी हुई सभी माताएं, सभी अग्रज, आप सबका अभिवादन और सभी अनुजों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सभी लोगों का ये मानना है कि अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अगले जन्म में भी मिलेगा, और हम लोगों ने अपने गत जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे तब ये मानव शरीर मिला है, अच्छे माता पिता मिले हैं, भारत भूमि मिली है, सनातन धर्म मिला है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसके भी ऊपर जाएं तो कुछ कार्य विशेष करने के लिए पुण्यात्माओं को ईश्वर धरती पे भेजते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक हैं। ये कोई साधारण राजा, साधारण महाराजा नहीं है, किसी राजवंश में नहीं जन्म लिए, इनके पिता राजा नहीं थे। अपनी क्षमता से राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने समर्पण से और अद्भुत संगठनात्मक क्षमता से उन्होंने भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करी, और उस समय में करी जो भारत के लिए सबसे काला अध्याय, काला कालखंड था। बात सिर्फ मुगलों की नहीं है, एक तरफ बीजापुर, आदिल शाही, मुगल, चारों तरफ से आक्रांताओं से घिरा हुआ ये उनका छोटा सा एक राज्य था, और अपनी कुशल रणनीति से उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करी। बाकी आने वाले दिनों में आप उस महानाट्य में देखेंगे, आदरणीय आशीष भैया ने बड़े विस्तार से बताया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब महापुरुष होते हैं उनकी एक आशा, एक उम्मीद होती है, और सबसे बड़ी आशा यह होती है कि हमारे देशवासी जागरूक हों, मुखर हों, कर्मठ हों। और ये जो पीड़ा, ये वेदना झेल रहा है देश, इससे देश को और देशवासियों को मुक्ति मिले। आप कल्पना करके देखिए, यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म न हुआ होता, यदि महाराणा प्रताप का जन्म न हुआ होता, यदि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म न हुआ होता, तो आज की ये भारत भूमि किस हाल में होती। और दूसरा चिंतन हम सभी को ये करना है कि हमको हमारे माता पिता ने जो शिक्षा दी है, ईश्वर ने जो संपन्नता दी है, क्या हम राष्ट्र के प्रति, क्या हम अपने धर्म के प्रति और क्या हम अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। आजकल दो चीज बड़ी चर्चा में है। एक, कुछ भटके हुए कनाडा वासी जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और दूसरा अभी हाल में ही इजराइल पे हुआ भयावह हमला। इन दोनों का हम सभी लोगों को संज्ञान लेना चाहिए
सिख और हिंदू हम सभी लोगों ने सुख दुख साथ मिलकर के बांटे हैं, झेला है बुरा समय एक साथ, बल्कि सिख हिंदू से अलग नहीं है। लेकिन अगर खालिस्तान वालों को इतना ही खालिस्तान प्यारा है जो इसकी मांग कर रहे हैं, तो ये भी जान लें कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो 60% पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया है। तो वहां जाके अपना जौहर दिखाएं और पाकिस्तान के उस 60% जो भाग है, जो भारत से कट के पाकिस्तान हुआ है, उसको खालिस्तान बनाते हैं यदि, तो मैं समझता हूं कि भारत की सरकार के साथ साथ भारत का हर आदमी, हर नागरिक उनको शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद देगा और इस शुभ काम में उनका साथ देगा। दूसरा, आज आप जितने लोग यहां पे पधारे हैं, हम सभी के हाथों में स्मार्टफोन है और उठते बैठते सोते जागते सबके वीडियोस बनते रहते हैं और कई ऐसी घटनाएं, वो क्लिप्स, रील्स, जो भी उसको हम कहें, वो हमको देखने को मिलती हैं जो आज से संभवतः 20 वर्ष पूर्व या 25 वर्ष पूर्व ऐसा संभव नहीं था। बड़ी ही लोमहर्षक, बहुत ही भयावह औरतों की क्या स्थिति हो रही है, बच्चों की क्या स्थिति हो रही है इजरायल में, वृद्धों का, अपंगों का, जो अपाहिज हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको भी नहीं। इससे हम एक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये सब झेला है। वो आज बात अलग है कि हम उसको वीडियो में देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे भी काला अध्याय हमारे पूर्वज झेल चुके हैं। इन सब को झेलने के बाद भी हमारा राष्ट्र आज मजबूत है, लेकिन हमको अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि किसी भी महापुरुष की जीवनी, उनके विषय में कोई महानाट्य हो, उनके विषय में कोई अध्ययन करें या उनकी आत्मा से पूछें, तो उनकी अंतरात्मा यही कहेगी कि मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी इस बात की प्रेरणा ले और एक सजग, सशक्त और देशभक्त नागरिक बने। आज की पीढ़ी ऊर्जा से भरपूर है, ज्ञान की कमी नहीं है, और फिर हम कहेंगे कि ये इंटरनेट या स्मार्टफोन जो आज हमारे हाथ में है, ये ज्ञान का खजाना है और इसको जिस दिशा में मोड़ दीजिए उस दिशा में ये आपको कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महानाट्य जानता राजा के बाद वो सभी दर्शक जो इस महानाट्य को देखेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि वो पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक जागरूक और पहले से अधिक देशभक्त नागरिक बन करके उभरेंगे। इस बात का मुझको पूर्ण विश्वास है। आदरणीय आशीष भैया के साथ हम लोग पूना में, ग्वालियर में, दिल्ली में जानता राजा जब देखने गए, इतने बड़े पैमाने पे ये महानाट्य होता है कि हम और भैया जब बात कर रहे थे तो आरंभ में हम लोगों का साहस नहीं पड़ रहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में कराया कैसे जाए। लेकिन आदरणीय आशीष भैया की जो संगठन क्षमता है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समर्पित कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है, उसके कारण अब ये कार्य बहुत ही सुलभ लग रहा है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा ताकि हम अपने खोए हुए, भूले हुए अतीत से परिचित हो सकें। आने वाले दिनों में हमारे देश को, हमारे समाज को उन आतताइयों का, उनसे त्रस्त न होना पड़े, वो बुरे दिन हमको या हमारी आने वाली पीढ़ी को न देखना पड़े। इसके लिए हम सभी लोग तैयार रहें। जैसा कि महर्षि अरविंद जी से एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि कम शब्दों में अगर कहा जाए तो आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे?
पत्रकार विदेश के थे तो उन्होंने 3 शब्दों में अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा वॉच, देखिए, ऑब्जर्व, समझिए, और प्रिपेयर, उससे निपटने के लिए तैयारी करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सम्मानित दर्शकों को, मंचासीन सभी महानुभावों को हमारा विनम्र प्रणाम। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी।